एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज एकादशी का श्रृंगार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और श्रृंगार जो है वो एक दिन लेट शेयर कर रही हूं क्योंकि कल जो है वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था और बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। आज भी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा फिर बहुत लेट हो जाता है तो एकादशी का श्रृंगार मुझे लगता है दिन के दिन शेयर करूं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर अगले दिन फिर बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस आज का श्रृंगार एकादशी श्रृंगार होने वाला है और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सवाल और जवाब का जो है वो वीडियो शूट कीजिए। तो देखिए, मेरा दूसरा चैनल जो है उसके लिए भी मैं व्लॉग वगैरह बनाती रहती हूँ और घर के काम भी सारे खुद ही करती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बैठ के और अलग से वीडियो शूट कर पाऊँ। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं जो है वो श्रृंगार वीडियो में ही दे दिया करूँगी। तो एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने नाम लेने से मना किया है, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ख़राब रहता है, बहुत कलेश और वो सब रहता है। तो वो ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हैं, पर क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके घर में चलती रहती हैं, जिस वजह से वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रही हैं। मतलब उनका मन है लेकिन वो ला नहीं पा रही हैं ठाकुर जी को। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका दिल चाहता है ठाकुर जी की सेवा करने का, तो आप बिल्कुल ठाकुर जी को अपने घर लेकर आइए और आप खुद जो है वो परिवर्तन अपने घर में देख पाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम ना भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हमें बाकी किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कलेश ना हो और मतभेद ना हो, मनभेद ना हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो लगी रहती हैं और आप इनको कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये ज़िंदगी भर हमारे साथ चलने वाली हैं और हमारे साथ ही जाएंगी भी। ठीक है ना, जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर हैं तब तक ये सब चलता ही रहेगा परिवार में, और ये मरने के बाद ही ख़त्म होता है, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकता चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो एक ईश्वर एक ऐसा साधन है जिसके कारण जो है वो हम अपने दिमाग को जो है वो शांत रख सकते हैं। हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उससे ही क्या क्या होगा कि हमारे मन में, देखिए जब मैं अभी मेरे साथ क्या है मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा अशांत रहती थी, मेरा मन भी बहुत अशांत रहता था क्योंकि मैं खाली रहती थी। इतना खाली तो मैं कभी भी नहीं रही हूँ कि मैं बैठ के और कुछ मेरे पास काम ही ना हो, क्योंकि शुरू से मेरी शादी जब से हुई है तब से सारे काम मैंने खुद ही करे हैं। मैंने कभी भी मेड नहीं लगाई, हाँ तब लगाती हूँ जब मेरे घर में काफ़ी लोग आ जाते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने घर में कभी भी मेड नहीं लगाती हूँ। तो सारे काम खुद ही करती हूँ, पर फिर भी एक काम करने के बाद बहुत सारा टाइम जो है वो मेरा खाली रहता था। तब मेरे पास यूट्यूब भी नहीं था, मतलब मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी। तो फिर जब से केशव मेरे घर पर आए हैं तब से मेरा काम, आप मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। एक तो खाने पीने का रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि जब भी दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, ताज़ा खाना बनाती हूँ तो मेरे लिए भी ताज़ा बन जाता है। अदरवाइज़ जो सुबह मतलब पति के लिए लंच बनाती थी वही रोटी सेक के तब भी अपने लिए रख देती थी, पर अब वैसा नहीं होता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। फिर जब आप 3 से 4 टाइम तक जो है वो कान्हा जी का भोग लगाएंगे तो आपका मन तो नेचुरली उन्हीं में लगा रहेगा ना। तो अभी उनके खाने का टाइम हो गया, अभी उनकी शाम के दूध चाय जो भी आप पिलाते हैं उसका टाइम हो गया, रात के खाने का टाइम हो गया, तो आपका दिन का काफ़ी सारा समय भगवान के साथ गुजरने वाला है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखें। जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका दिमाग और जगह नहीं भटकता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि अभी मैं यूट्यूब चला रही थी, एक चैनल चला रही थी, अभी मैं यूट्यूब पर 2 चैनल चला रही हूँ। तो 2 चैनल चला रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ पूरे दिन अपने घर का काम करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डीआईवाई बनाती रहती हूँ, कुकिंग में कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरा दिमाग कहीं और विचलित होता ही नहीं है, मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर में लगता है, या फिर मेरे घर के कामों में लगता है, या तो मेरे चाहने वाले हैं उनमें लगता है, अदरवाइज़ मेरा दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। तो अगर आप ठाकुर जी लाना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, तो बेझिझक उनकी सेवा करिए और आप अपनी लाइफ में उनका परिवर्तन बहुत ही जल्द महसूस कर पाएंगी। क्योंकि ये भगवान की भक्ति जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही एकदम चेंज ला देती है। ख़ास तौर से ठाकुर जी की, अब किसी की भी सेवा करते हैं, जो जिसके जो भी इष्ट हैं या जो भी जिसकी सेवा करते हैं,
एकदम बहुत ही चेंज जो है वो लाइफ में आ जाता है। तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर चेंज आएगा। मे बी आपके घर के कलेशों में वो चेंज ना आए, और मतलब लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो हर घर में कोई ना कोई जो है वो कलेश करने वाला रहता ही है। तो उन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, कभी उनकी बुद्धि भी जो है वो अच्छी होगी। ईश्वर करे कि जो लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं उनके मन को शांति मिले, और वो समझ पाएँ कि दूसरों की ज़िंदगी में जो है वो कलेश करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आप अपने अंतर मन से अशांत हैं, या फिर आपके जो है वो घर में कुछ कलेश चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो कभी भी अपने घर के कलेशों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरों के साथ कभी भी ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने एक सत्संग सुना था, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी है ना, और हमने उसको जितने लोगों के साथ हम उसको शेयर करेंगे, तो हम अपनी उस नेगेटिविटी को और लोगों को भी दे देते हैं। वो सिर्फ हमारे पास नहीं रहती है, वो उनके घर तक पहुंच जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी नेगेटिविटी अपने तक ही रखें, किसी और को अपनी नेगेटिविटी ना दें। तो बस यही है कि ईश्वर की भक्ति करें, और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि जितना टाइम हो सके उतना अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप जो है वो होम मेकर हैं तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें, और ठाकुर जी की भक्ति करें, उनके वस्त्र बनाएं, तरह तरह के उन्हें भोजन करवाएं, और घुमाने फिराने लेके जाएं। बहुत सारा समय आपका उनके साथ चला जाएगा, और फालतू की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। जो बस हमारे साथ सिर्फ यही जाना है, जो हम कर्म कर रहे हैं ना वही हमारे साथ जाने हैं। अगले जन्म में भी उन्हीं कर्मों का हमें फल मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए कि अपनी तरफ से कुछ भी गलती ना करें। बाकी तो कौन आपको कैसा समझ रहा है, कैसा क्या कर रहा है, वो सब उसके ऊपर छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। बाकी उन सब चीज़ों में ध्यान ही ना दें, बस आप दिल से ईश्वर की भक्ति करें। और जब भी आप अपने घर पे ठाकुर जी को लेके आएँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो ठाकुर जी को लेके आ गई हैं अपने घर पे, और उनकी सेवा कर रही हैं, और आप अपने लाइफ में जो भी आपके चेंज आएगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे 100% विश्वास है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जैसे कि मेरी खुद की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाती थी, आज भी हो जाती हूँ। आज भी बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। आज भी मैं कुछ चीज़ों को लेके बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो और आपको गलत समझा जाता है, तो नेचुरली आप परेशान हो जाते हो। तो ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग फिर एकदम डाइवर्ट हो जाता है, बहुत टाइम को परेशान भी होती हूँ, लेकिन फिर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। मैं जो अपनी तरफ से कर्म कर रही हूँ वो अच्छे कर रही हूँ। मैं भगवान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो दे रही हूँ। बाकी ईश्वर मालिक है, जिसको जो समझना है वो समझे, हम लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको आज का श्रृंगार पसंद आया होगा, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी के भी कोई भी सवाल हो वो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उनका रिप्लाई श्रृंगार वीडियो में कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब लोग अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।